are pleasing. You want to please. This is acting is not about playing for the gallery. Acting is about really feeling it inside. सलमान खान is saying this to you. वो बहुत बड़ी बात होती है उसको. सक्सेस मिलना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तुम्हें हथौड़ा गर्म रखना है. आई थिंक मैं कहूँगा मेरी जर्नी टीवी टॉक शो से बॉलीवुड टॉक शो आज आपके साथ, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है. मुझे मेरे कोच ने बहुत सिखाया है. मेरे कोच हैं सौरभ सचदेवा और राघव सर हैं, जो जिनके साथ मैंने कोचिंग की है. मुझे उस वक्त वो स्ट्रगल नहीं लगा यार, टू बी ऑनेस्ट. अभी मैं अगर बोलूँ मेरे को मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उस वक्त मैं छोटा था, मेरे लिए तो बड़ा पाव भी लग्जरी थी. हर कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है. फेम ऊपर वाले के हाथ में, वो वाला जा भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन तुम्हारी क्राफ्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी. मैं बुढ़ापे तक बुढ़े का रोल तो कर ही सकता हूँ ना थिएटर जाके. Hi, this is Sonali Bhatnagar. Hi everyone, I'm Siddharth Nigam. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राघव जियाल and you are watching us on Bollywood Talk Show on IWM Buzz. Very good. भाई जंगल का शेर एक ही होता है, एंड व्हेन द जंगल का शेर अराइव्स इन हिज ट्रू स्वैग, ही डजंट जस्ट कम अलोन, ही टेक्स अलोंग विद हिमसेल्फ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग टाइगर्स ओवर देयर. छोटे छोटे टाइगर्स होते हैं, इवेंचुअली जाके बड़े बन जाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द लवली कास्ट ऑफ किसी का भाई किसी की जान. लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. ताली बजा सकते हैं थोड़ा प्लीज इनके लिए. आई थिंक वी नीड दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन. ग्रैंड लॉन्च, ग्रैंड स्टफ. सिद्धार्थ, राघव एंड विनाली ओवर हियर ऑन द हाउस. सबसे पहले मुझे बताओ, आई वांट टू स्टार्ट विथ यू. I was talking before the interview started as well कि I've seen your success story right from the very beginning. जितना मैंने थोड़ा बहुत आपको जानता हूँ, I've had that privilege. Tell me something. I think out of all the three people who are over here, सबसे interesting सलमान खान एसोसिएशन story is yours, because मैंने एक जगह पे पढ़ा था आपका कोई शायद पेमेंट या कुछ शायद I think अटका हुआ था, and सलमान सर ने वो कॉल करके या कुछ करके he had helped you out from that situation. From there to now, you're working in a film with him, such an important role. ट्रेलर में भी वो थोड़ा बहुत दिखा हम लोग को. ये पूरा इसको एज अ साइकिल देखते हो कि कैसे देखते हो? ये तो मैं जानना चाहूँगा. मतलब मैं थोड़ा अपने चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट रखता हूँ. जी 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 बिल्कुल. इसलिए मैं ज़्यादा 100% फील फ्री टू टेल एज मच एज यू. क्या बॉन्डिंग है, मैं उनसे कैसे मिला, हम कैसे रहते थे, यू नो, मैं उनसे वर्कआउट करता था, हम साथ में खाते थे व्हेन आई वाज डूइंग अ शो का. बट बिफोर दैट, जैसे कि अभी आपने शुरू करने से पहले बोला ना कि वेलकम टू दैट बॉलीवुड टॉक शो, तो आई थिंक मैं कहूँगा मेरी जर्नी टीवी टॉक शो से बॉलीवुड टॉक शो है आज आपके साथ. तो वाकई बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ तक मैं आया हूँ. एंड या टच वुड, यहाँ तक आया हूँ, उसके लिए टच वुड. आई थिंक इट्स ऑल पीपल्स ब्लेसिंग्स. जितने भी बड़ों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग नहीं है. एंड रही बात मेरे और सर की बॉन्डिंग की, तो पता नहीं क्यों वो मैं पर्सनली बहुत प्योर और रियल फील करता हूँ जो मेरी उनकी बॉन्डिंग है. जब मैं अशोका करता था तब उन्होंने मुझे देखा था, तब उनको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एंड दैट वाज द मेन रीज़न मैं उनसे मिल भी पाया. एंड जब मैं उनसे मिला, उनको मैंने अपने बारे में बताया, अपने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मैं क्या करता हूँ, तो ही वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी, ही वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी. मतलब जहाँ मैं शूट करता था वहाँ पे ना जिम विम नहीं था, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, तू मेरे शाले में आ जाकर जिम किया कर. हाँ, एंड येस लाइक वेरी बिग थिंग. एंड सलमान खान इज सेइंग दिस टू यू, वो बहुत बड़ी बात होती है उस. तो रही बात जो पेमेंट वाली है, वो ऐसा था कि सर ने मेरे से एक बार पूछा था अबाउट माई लाइक व्हाट आई गेट. सो वो मेरा बिगनिंग का ही था, द फर्स्ट मेन लीड में एकदम प्रॉपर शो था मेरा, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की. तो इट वॉज पेनी इन द बिगनिंग. सो ही सेड कि लाइक तुम अपने कंधे पे शो चला रहे हो, यू आर डूइंग, यू आर द मेन लीड, यू वर्क 25 आवर्स अ डे. मतलब व्हेन आई वाज डूइंग अ शो का मैं 24 घंटे शूट करता था, मेरी आंखें सूज जाती. उधर ही रहते थे? उधर ही रहता था, उधर ही शूट करता था. एक दिन में 15 सीन्स कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे मतलब हर महीने में एक बार हॉस्पिटल में पहुँच ही जाता था. सो इतना हार्ड वर्क उस वक्त चल रहा था अशोका के टाइम. और इट्स अ टीवी शो, एवरी डे था, यू नो, एपिसोड्स आते हैं उसमें. तो सर ने मतलब वो आई थिंक उन्होंने मेरा वो हार्ड वर्क देखा, उन्होंने मेरा वो टैलेंट देखा, और उनको लगा कि इसके ये जो टैलेंट है इसके अंदर, ये जो हार्ड वर्क कर रहा है, उसके लिए इसे जितना मिल रहा है इतना वो डिज़र्व नहीं करता, इसे उससे ज़्यादा मिलना चाहिए. एंड दैट इज़ द थिंग. जब उन्होंने एक कॉल घुमाया किसी को, एंड देन द मैजिक ऑफ द पावर ऑफ सलमान खान्स कॉल. He made an offer which he couldn't refuse. एकदम. बट आई वॉज वेरी स्केर्ड. मैं मम्मी को, मम्मी आज कुछ
कुछ तो मेरे साथ अलग ही हुआ है। आज सर ने किसी को तो कॉल किया एंड मेरे बर्थडे के बारे में बात हो रही थी और फिर मुझे मेरे शो के प्रोड्यूसर का मतलब मम्मी को कॉल आता है कि आपसे मीटिंग करना। मैंने गया हाथ से शो कुछ ज़्यादा हो गया, वो चला गया। बट मिले एंड देन दे आर लाइक कि अरे हमें भी पता है, फिर वहाँ से मेरा बर्थडे पड़ गया। हाउ ब्यूटीफुल स्टोरी यार, मतलब बिकॉज व्हेन यू हियर दिस आप लोग को भी आई डोंट थिंक ये मालूम था, राइट? देखो बहुत अच्छा लगा है, वाह। बिकॉज दैट काइंड ऑफ स्पीक्स कि उस टाइम पे उन्होंने काम नहीं किया था, बट स्टिल जस्ट द वैल्यू फॉर हार्ड वर्क दैट सलमान सर हैज। सर वैल्यूज दैट थिंग। मतलब वो हम जब साथ में इस फिल्म के दौरान जब हम बैठे होते हैं साथ में, और वो कभी कभार फ़ोन पे अगर कोई वीडियोस चेक कर रहे होते हैं तो वो मैं देखा हूँ, वो हमें वीडियोस दिखाते हैं एकदम यूनिक टैलेंट जो होता है और जो भी उनको अच्छा लगता है। तो आई थिंक ही वैल्यूज पीपल्स हार्ड वर्क एंड ही वैल्यूज टैलेंटेड पीपल। आई वांट टू गो टू विनाली राइट नाउ, प्लीज मुझे बताओ, you know, this is everybody is talking about this big debut over here. अब मैं पर्सनली लीड कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट वो सब नहीं मानता, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जाके प्रोजेक्ट होता है। दैट इज़ व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव, बट इट्स अ बिग ब्रेक, यू नो, यू डोंट गेट टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज या तो किसी का कोई, इफ आई बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, कुछ ना कुछ लीनिएज होना ज़रूरी होता है। यू हैव दैट मॉडलिंग बैकग्राउंड, आपने वहाँ पे काम किया, मेहनत किया, देन यू गॉट योर रिकग्निशन एंड नाउ सो हाउ डू योर पेरेंट्स फील अबाउट द होल थिंग when you started your career in, you know, pageantry and all? What was the kind of support or not so support जो आपको उस टाइम पे क्या था? Looking back, how do your parents react to your journey so far? When I started, in fact जब मुझे pageantry ही करनी थी, तो Indian parents थोड़ा रहते ना, कैसे अकेले जाओगी, कैसे होगा, और skeptical होते हैं। हाँ, थोड़े से होते हैं। तो वो तो of course मेरे parents थे, बट फिर इनिशियली फिर मम का था ठीक है पैजेंट, शी वेंट विद मी एवरीवेयर एंड व्हेन आई वन आल्सो, तो उसके बाद फिनाले, तो वो सब शी केम विद मी, फिर दैट भी आए फिनाले में। फिर उसके बाद जब वो सब हुआ एंड देन आई टुक एन ईयर का ब्रेक एंड देन आई केम बैक, लाइक नहीं भाई, मैं पूरे साल वही कर रही थी, मैं पूरे साल पैजेंट्री नहीं, मैं तो एक्टिंग में ही लगी हुई थी, जो मैं हमेशा से बचपन से इसमें लगी हुई हूँ, राडा जा रही हूँ कबीरा। तो फिर थोड़ा सा ऐसा था कि डैड वाज लाइक कि ऐसे बोल रही है, जाएगी थोड़ी। तो मैं पहुंच गई मुंबई पहुंच गई, और पापा ने बोला कोई बात नहीं, मतलब मन में सोचा होगा 1 महीने बाद वापस आ जाएगी, हाँ ऐसे ही गई है। But I went there and first day only I went for an audition. I got shortlisted also in an ad audition. It didn't work out, but shortlisting होती है जो, तो I was like अरे confidence कर लूँगी। तो though I cracked my first ad, that was with Kingfisher in the same month I came. So I was really happy about it. And धीरे धीरे फिर वो जर्नी हुई, और जब डैड को पता चला, रियलाइज़ हुआ कि she really has that fire in her and she really wants to do that. फिर I feel आज उनसे ज़्यादा सपोर्टिव पेरेंट कोई नहीं होगा। I mean उससे 4 साल हो गए उस चीज़ को मुझे आए हुए। He has been left and right with me. कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लोगे, क्यों नहीं पापा, ये सीन में ना ऐसा ही है, और तो तुम एक एक्टर हो। So that is this thing, yeah. I think tali for uncle as well, yeah. I think you need to kind of, you need to be very lucky and fortunate in that. Very lucky. So my parents have been left, right, emotionally, financially, everything been there for me. And though मैंने ये ठान लिया था यहाँ पे आने के 1-2 साल बाद, that I won't be taking any financial leverage from them, because I was like कि नहीं यार, अब बड़ी हो गई, अब तो खुद करूँ। तो वो एक चीज़ मैंने खुद के लिए ठानी थी, और बट फिर भी मतलब बहुत सपोर्टिव माँ बाप है। ये आंसू अभी मत आने दो, ये प्रीमियर में जब आएगा हैप्पी खुशी के आंसू, वो तब रहने देना, अभी मत आने दो। यू नो राघव, शी वाज टेलिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जब आ जाते हो, व्हेन यू अराइव, you start doing your bit, eventually जाके तुरंत सक्सेस मिलेगा, बाद में मिलेगा, is something nobody knows. You know, for him, he started, he was doing 24-25 hour shift, फिर he didn't get the kind of deserved due जो उसको शायद चाहिए था। आपके केस में वो क्या था, and what was the turning point, or that one turning point वाला advice जो शायद ये suggestion किसी ने आपको दिया regarding the industry, which kind of changed your perspective towards how you approach it? How I approach industry? जी यार मैं ना सबको बोलता हूँ, काफ़ी सुबह से बोल ही दिया, ये लोग तो बोर हो गए होंगे। मैं बैक डांसर बनने आया था, बैक डांसर था, और एक डांसिंग स्टूडियो संभालता था, जिसमें होता नहीं डांस स्टूडियो को संभालना होता है, फिर सब चले जाएँ। तो मेरे लिए वो मुझे उस वक्त वो स्ट्रगल नहीं लगा यार, टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं अगर बोलूँ मेरे को, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उस वक्त मैं छोटा था, मेरे लिए तो बड़ा पाव भी लग्जरी थी, फॉर एग्जाम्पल।
और वो स्टूडियो में एक डांसर को डांस स्टूडियो संभालने के लिए मिला रात भर क्या चाहिए? केयर करनी उसकी, और क्या चाहिए यार, बस वो बढ़िया था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऑडिशन हुआ, वो सेलेक्ट नहीं हुआ, फिर सबने बोला चाहिए, पब्लिक डिमांड में वापस आ गया, तो वो डांसिंग जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार सक्सेस मिलना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तुम्हें हथौड़ा गर्म रखना है। ये नहीं कि तुम्हें जब पॉइंट किस्मत तुम्हारी चमकी उस वक्त तुम्हारा हथौड़ा ठंडा हो। तुम्हें इतना बड़ा एक शॉट मिला। एक सिंपल चीज़ मैंने कल भी बोली थी कि यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट। एक बेस पॉइंट क्राफ्ट रखो अपना, जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रॉन्ग रखो, दैट इज योर क्राफ्ट एंड योर आर्ट, वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन, वॉट एवर इट इज़, उसको स्ट्रॉन्ग रखो। तो जब ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर बैठे बैठे एक दिन में वो करना है, एक दिन करना है, तो वो फिर ऐसे तुम्हें कभी वो शॉट नहीं मिलेगा। और अगर वो शॉट मिल भी गया तो देन दे गोना सी दैट यू आर दिस डीप। तो वो क्राफ्ट पे हमेशा काम करते रहो, जो भी तुम्हारा क्राफ्ट है यार, वो ज़रूरी है। फिर तो बाकी तो सब अलग चीज़ें हैं कि तुम्हारे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो बढ़ जाएंगे, वो बढ़ भी सकते हैं, वो घट भी सकते हैं, ऊपर वाले के हाथ में फेम ऊपर वाले के हाथ में, वो वाला जा भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन तुम्हारी क्राफ्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं बुढ़ापे तक बुढ़े का रोल तो कर ही सकता हूँ ना थिएटर जाके, तो वो ज़रूरी है। मैं सबको बोलता हूँ, यूथ को भी, यंगस्टर्स को भी, कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, वॉट एवर यू वर्किंग ऑन। लंबा सोचो, लंबी रेस के घोड़े बनो। लंबी रेस के घोड़े वो तभी बनोगे जब तुम वो असली चीज़ में काम करोगे, वो अंदर इनर लाइफ। यस। यू मेंशन कि जब वो इंसिडेंट हुआ था तो आपने अपने मम्मी को बताया था कि आज मेरे साथ एक फनी इंसिडेंट हुआ, दिस दैट। आई थिंक ट्रेलर लॉन्च के दिन ऑल्सो आंटी वाज देयर ओवर देयर, सो शी वाज सीइंग यू ओवर देयर कि माय सन इज आउट देयर मेकिंग ग्लोरी फॉर हिमसेल्फ। Was she emotional? उन्होंने क्या बोला आपको? Were you emotional as well? Because it's a huge thing. आपने पहले धूम 3 में भी किया था, but it's been quite some time now, उसके बाद. So this can ideally be recognized as the grand launch of Siddharth Nigam in movies, तो do you see it that way as well, भाई? फर्स्ट राघव भाई ने जितनी बातें हमें अभी बताई हैं, that was truly inspiring. I think लोग अपना गोल सेट करते हैं, बातें करते हैं कि मुझे ये करना है, मेरे साथ ये हो जाए, मैं वो बन जाऊँ, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते। सो मेरे साथ भी यही है, मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही कर रहा था, यार मैं सर को जानता तो हूँ, मैं सर को मिला तो हूँ, बट काम कब करूँगा मैं उनके साथ? कब ऐसा हो कि मैं सर के साथ काम करूँ, सर के साथ स्क्रीन स्पेस 70 mm बिग स्क्रीन। हाँ, तो आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन तो मेरी चल रही थी, वो एक ड्रीम तो था, लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि मैं बस वो सोच के बैठा नहीं रहता था। आई वॉज लाइक एवरी डे उठ के अपना जो मेरा रूटीन होता है फ्रॉम माई वर्कआउट, अगर कहीं जाके मिलना है, ऑडिशंस देने, कुछ भी करने, तो वो मैं करता रहा अपने आप को। मैं बस कोशिश करता कि हर जो जितना मैं सीखता रहूँ, जितना मैं टैलेंट कितना हो सके उतना ग्रैब करूँ, सीखता रहूँ, कि एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे एंड यू लर्न फ्रॉम एवरीवेयर एंड फ्रॉम एवरीवन। सो जब मुझे इस फिल्म को ऑफ़र आया, मैं कैसे बताऊँ, मतलब वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि वो उस वक्त आप ना कुछ बोल पाते हो ना कुछ सोच पाते हो, सिर्फ आप रो देते हो। सो आई वॉज क्राइंग दैट डे, आई कॉल्ड माई मॉम, मैंने उनको बताया, मैंने कहा मम्मी यार देखो ना मतलब क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया है, मतलब मैं तो कहूँगा यार सपने देखो, क्योंकि जब वो सपने आप देखते हो और अब जब मैनिफेस्ट करते हो, जब कुछ हो जाता है ना वो सच, बहुत खुशी होती है। मैं बोलूँ ये क्या हो गया है, चलिए मिल के आते हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, फराद सर, हम मिले उनसे, उन्होंने हमें स्टोरी बताई, कैरेक्टर बताया। कैरेक्टर सुनने के बाद, ये जानने के बाद कि कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है इस फिल्म में, भाई के हम भाई बने हुए हैं, मतलब भाई के छोटे भाई बने हुए हैं। हाँ, तो उसके बाद हम लोग बाहर आके वी वर जस्ट क्राइंग। भाग के हम लोग मंदिर गए, हम लोग पहले मंदिर जाके हमने आशीर्वाद लिए, ठीक है। उसके बाद मैं अपने बड़े भाई से मिला और फिर हम तीनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं। मम्मी को मैं ऐसे हग कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, उनके पैर छू रहा हूँ। इमेजिन द सिनेरियोस, लाइक अब वो सब वो फीलिंग में हम बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वो हो गया हमारे साथ, और वो आंसू में ही सारी फीलिंग्स बयां हो रही हैं कि मैं दादा को हक कर रहा हूँ, दादा बोल रहे हैं हम प्राउड ऑफ यू छोटे, एकदम ऐसा वो कर रहे हैं, मम्मी भी एकदम रोए जा रही है खुशी की मारे। तो वो अलग फीलिंग थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। सो या दैट वाज माय फीलिंग एंड आई रियली फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि सर ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया।
बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के ना कि इतनी छोटी एज में इसने सिर्फ चलो छोटी एज में सब आते हैं, सारा टैलेंट आता है, उनके सब मम्मी पापा आते हैं, अच्छा वो टैलेंट है सब। इसने छोटी एज में पूरा घर संभाला यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। Absolutely. ये I was इज अ coming to that. रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई लव हिम कि इससे मुझे ये सीखने को मिलता है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसने अपनी माँ का ख्याल रखा सबने एक दूसरे का ख्याल रखा वहाँ पर, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इससे सीखता हूँ। एंड आई लव हिम एज मतलब मेरा छोटा भाई है लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखाता है। You know, you're bang on with that point because I think वो responsibility जब बहुत young and tender कंधों पे आ जाता है ना, it becomes very difficult. But उसने वो किया है, I think, which is why it's so strong, like how it is कभी today. कभी मैं ये तो हम इतने महीनों से साथ हैं, कभी कभी मैं इतनी मेच्योर हो जाता हूँ, फिर मैं ये मुझे बोलता है कुछ, मैं घर जाके रियलाइज करता हूँ कि यार हाँ यार मैं मेच्योर हूँ। क्या बोल के निकल गया? छोटा सा है, वो इतनी मेच्योरिटी से मुझे समझाता है, समझा के गया है, और वो मुझे उस वक्त तो नहीं पता लगता, लेकिन बाद में मैं जरूर सीखता हूँ उस चीज़ को। आई लव यू। यंग सिर्फ वैसे ही है, एक्सपीरियंस वगैरह में सब कुछ, और 10-15 years आगे ही है, कुछ नहीं होता। It's all about experiences at the end of the day. Experience, and these days people are talking about collective consciousness and these indigo children, और ये सब चीजें जब से आई हैं तब से तो मैं और विश्वास करने लग गया उस पे। Thank you so much. You know, Vinale, I want to know from your end. Of course, when you're there, it's such a big film. You know that somewhere down the line you're talented, you can do it. But at the same time, there are stalwarts out there. हर किसी का जो काम है वो public platform में है. You talk about Raghav, Siddharth, Pooja, Shehnaz, Salman sir, of course. It's there. Yours अभी इसके बाद जाके of course people will recollect, चलो इसलिए ये advertisement में किया. But you know कि the main point of recollection जो होगा audience का memory wise, that will be this. Others के लिए वो नहीं, because कहीं ना कहीं जाके देखा है, we talk about him and his hosting skills, he's been fantastic in Ashoka बोलो या फिर Aladdin बोलो, not the case with you so far. How much does it add to your nervousness or does it add to your motivation कि नहीं यार चलो पहला वाला जो है वही एकदम 100 मारेंगे उसमें? हर कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत Absolutely. करता है, एंड मैंने अपने आप पे कभी प्रेशर नहीं डाला कि ओ माय गॉड मुझे बेस्ट करना है। ऑफ कोर्स मैंने मेहनत की और मैंने कोशिश की कि मैं बेस्ट दिखूं। पता है ये जो आपने बोला, इसमें मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइड देखा, और मुझे हर किसी ने बोला कि यार ये सब यहाँ पे नोन है, तू सिर्फ नोन नहीं है। तो अगर पॉजिटिव होगा ना तो तेरे लिए सबसे पहले पॉजिटिव है, बिकॉज मैं हाँ मतलब मैं तो दिखी नहीं हूँ, मेरा मतलब इट्स लाइक फॉर मी इट्स विन विन सिचुएशन। तो बट ऑफ कोर्स इफ आई परफॉर्म तो विच आई हैव मेड श्योर आई डू, तो मेरे लिए मैंने प्रेशर नहीं लिया, इसको एज अ मोटिवेशन लिया कि आई डू माई बेस्ट, एंड आई एम श्योर माई वर्क विल स्पीक, एंड आई होप माई वर्क स्पीक्स, एंड फॉर ऑल ऑफ अस इट्स लाइक it's a very big break to even digest. So मेरे लिए तो as a debutant I'm like, oh wow. Still in dream world. Yeah, that way. You know, but I like the way, I think there are always two sides to the coin, so it depends on how you look at it, pressure or motivation. One last question to Raghav before I wrap up the episode. You know, you've been such a successful host, you've been such a fantastic dancer as well. You know, जब बहुत कुछ आता है ना एक इंसान को एक साथ, firstly perception ऐसा नहीं कहा जाता कि jack of all trades, master of all as well. कहीं ना कहीं जगह उसको ऐसा सोचा जाता है इनिशियली फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ ऑल नहीं होगा शायद, यू नो, बट यू कैन ऑल्सो बी मास्टर ऑफ ऑल. आई फर्मली बिलीव दैट. हैव यू, बिकॉज यू हैव होन्ड योर स्किल सेट्स दैट वे कि यार मैं होस्टिंग भी करूँगा, मुझे जो अच्छा आता है मैं सब करूँगा, कहीं ना कहीं जाके किसी और ने आपको कभी ये महसूस कराया कि नहीं यार तुम होस्टिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हो, डांसिंग भी कर रहे हो, इफ़ यू आर एक्चुअली सीरियसली लुकिंग इनटू एक्टिंग एज अ प्रोफेशन, इसको थोड़ा कम करो, उसको थोड़ा कम करो, थोड़ा और ये सब देखो, वो सब के बारे में थोड़ा बताओ, बिकॉज वो नेगेटिव होता है यार. मैंने 3 साल टीवी छोड़ दिया था, बहुत बड़ा रिस्क लिया था, और उस वक्त छोड़ा था जब मेरा शो बिल्कुल पीक पे था, टॉप पे, जब लोग बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं छोड़ना चाहिए, अभी एकदम पीक पे सेंचुरी बिल्कुल पीक, और मेरे को पसंद है वो चीज़ करना. मैं उस वक्त छोड़ता हूँ जब लोगों की ना क्या हो गया. अब फॉर एग्जांपल अभी फ्रेंड्स के अगर आप वापस एपिसोड, वो नहीं वैसा होगा, वो उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए चीज़ों को कुछ, क्यों लोग पसंद करें, एक रिकॉल वैल्यू बने उस चीज़ की. तो मैंने वो छोड़ा, मैं ट्रेनिंग के लिए गया 5 साल एक्टिंग की. मैंने ऑडिशंस दिए, भर भर के ऑडिशंस दिए, सिर्फ एक्टिंग के दिए मैंने, बहुत सारे ऑडिशंस दिए. उसके बाद मैं जाके मेरा एक प्रोजेक्ट क्रैक हुआ जो फरहान अख्तर का था, एक्सेल, ठीक है. फिर मेरा 2 प्रोजेक्ट्स क्रैक हुए गुनीत मोंगा के. फिर मेरे प्रोजेक्ट क्रैक हुए एक धर्मा, जो बाकी एक और प्रोजेक्ट है वो बता नहीं सकता, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. बट ये है कि मुझे मेरे कोच ने बहुत सिखाया है. मेरे कोच हैं सौरभ सचदेवा और राघव सर हैं, जो जिनके साथ मैंने कोचिंग की है. मैंने ऑलमोस्ट
सारी कोचिंग की है, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं बहुत ज़रूरी है कोचिंग करना, क्योंकि उस माहौल में आप रहते हो 24 घंटे फिल्मों के माहौल में, थिएटर उसके माहौल में आपको पता लग नॉलेज मिलती रहती है। लेकिन जब मेन चीज़ आप वहीं पर पता लगता है जब आपका एक्शन होता है, तब सारी कोचिंग तब आप सबकॉन्शियस में तो रहती है, कॉन्शियसली नहीं कर सकते हो वो कर सब। करना is a different- हाँ, इम्प्लीमेंट करके वो ऑन द स्पॉट ही होता है वो जो होता है। तो बिल्कुल बताया है कि मुझे बीच में ऐसा था कि यू आर प्लेइंग फॉर द गैलरी राघव, मेरे कोच ने एक दिन बोला यू आर प्लेइंग फॉर द गैलरी, you are pleasing, you want to please. This is acting is not about playing for the gallery. Acting is about really feeling it inside, really feeling it inside. और फिर वो उस दिन मेरे को ना मेरे जब टीचर ने बोला मेरी बिल्कुल वो बत्ती घूम गई। मैंने कहा हाँ यार, मेरा तो आधी जिंदगी इसी में रह गई कि मैं लोगों को खुश करूं, वो ज़बरदस्ती उनको करते रहो, हंसा दूं, उसको हंसाना है मेरा काम, मेरा डिफेंस मैकेनिज्म वो बन गया था। Hosting comes with that. Yes, you know? yes, मेरा डिफेंस मैकेनिज्म वो बन गया था, which can affect my acting skills too. Then I had to really be myself. अभी मेरा नहीं है मन हंसाने का, अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं सुन रहा हूँ, सुनना नहीं छोड़ सकता मैं। कभी कभी हंसाने के चक्कर में तुम सुनना छोड़ देते हो, अपनी पंच लाने के चक्कर में, अपनी बातें बोलने के। तो अभी क्या है कि अभी मैं थोड़ा ठहर गया हूँ और एक्टिंग को और समझ रहा हूँ। सलमान सर ने कितना सिखाया मुझे कि लेस इज मोर, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो ऐसे धीरे धीरे सीखते हैं और ऑन द सेट जजेस ने बोला बहुत सीखने को मिलता है यार, बहुत सीखने को मिलता है। और इस वक्त मैं उस जोन में हूँ अपनी लाइफ की कि मैं बहुत वास्ट ग्राउंड में हूँ। मैं एक तरफ सलमान सर के साथ कर रहा हूँ, एक तरफ मैं गुनीत मोंगा के साथ कर रहा हूँ, एक तरफ मैं फरहान अख्तर की प्रोजेक्ट मतलब एक्सेल में हूँ। तो इट इज़ अ रियली, अभी मेरे लिए तो यूनिवर्सिटी चल रही है, लर्निंग चल रहा है, तो आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, सो आई लव इट। I'm looking forward to that project with Malvika as well. She's a dear friend. I'm looking forward to that as well. On that note, I think we can end this chat. अभी punchline अब हर जगह मारते तो हो, अभी वो critics को punch मारो with whatever stuff that you do. And I think you guys can do a really fantastic job. All the best for किसी का भाई ये तो काम आप लोगों ने जो किया, this is already out. This will be seen by the public. But आगे जाकर भी जो कुछ भी करो, especially you as well because you're the debutant over here. Wishing you guys all the best for everything that you do in the Thank you future. so much. बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा I think मुशक्कत आप सब ने किया है. So I hope you get the rewards for that. और मुझे आपसे एक चीज़ सीखनी है, मुझे आपसे वॉइस मॉड्यूलेशन सीखनी है। अरे बाप रे, आपकी बहुत आवाज़ बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत huge चीज आपने कह दिया. बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी यार। Coming from an artist like you, it means a huge deal. लव यू भाई, लव यू। Thank you so much. That's a wrap on the Bollywood Talk Show today on IWM Buzz. This is your host Shubhajit. We'll see you again with another interesting episode very soon. किसी का भाई किसी की जान on 21st of April. गलत नहीं बोला ना डेट को, गलत में आज जा ही नहीं सकता. Everything सही हो रहा है, इन्होंने तारीफ कर दी और क्या हो सकता है. 21st April it is. Do shower your love because they deserve it all. Thank you so much.